सेकंड एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं गुवोन कहता है मेरे सामने स्माइल मत करो। वो कहती है ये मेरी ड्यूटी है और स्माइल मेरे यूनिफॉर्म का पार्ट है। गुवोन कहता है अगर अब तुम मेरे सामने मुस्कुराई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सेरंग उसको कहती है थैंक यू, तुमने मुझे फेक स्माइल करने को नहीं कहा, और फिर वहाँ से चली जाती है। सेरंग की एक दोस्त जो एयर होस्टेस होती है वो उस वक्त ड्यूटी कर रही होती है और एक आदमी वहाँ पर आता है। वो उसको उसकी सीट दिखाती है तो वो आदमी अपना सामान उसको दे देता है, पर वह बहुत भारी होता है और उससे उठाया नहीं जाता। पीछे से उसका कुलीग आ जाता है जो कि लड़का होता है। वो बैग उठाकर ऊपर रख देता है और कहता है तुम्हें चोट भी लग सकती थी, वो भारी था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये सब कुलीग फूड ट्रेस क्लीन कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनकी हेड आ जाती है। उनकी हेड कहती है बाहर जो सर बैठे थे उनका कोट कौन लेकर आया है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है उनका कोट मैं लेकर आई थी। जब हेड उसे पूछती है कि उनका कोट कहाँ पर है तो वो कहती है मुझे इंग्लिश में उनकी यही समझ लगी थी कि कोट डिस्कार्ड कर दो, तो वो कोट मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। तो हेड गुस्से होने लग जाती है और बोलती है मैंने तुम लोगों को मना किया था प्रॉब्लम क्रिएट ना करना। वो कलीग उसको सॉरी बोलती है। वो कहती है तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी अपना कोट वापस मांग रहा है। कुलीग कहती है मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। वो हेड कहती है तुम्हारे ये कहने की जरूरत कैसी हुई, तुम सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। फिर वो हेड कहती है अब तुम सब क्या करोगे। तो सेरंग की दोस्त कहती है मैं इस सब की जिम्मेदारी ले लेती हूँ। हेड कहती है तुम तो सेरंग की दोस्त हो ना। कहती है हाँ। फिर ध्यान से मुझ पर कोई बात ना आए, हैंडल इट एफिशिएंटली कह के वहाँ से चले जाती है। फिर सेरंग की दोस्त उस आदमी के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो उसे कहता है कि भूल जाओ मगर मेरी फ़्लाइट से पहले मुझे ये कोट वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितनी जल्दी हो सका ले आऊँगी। फिर सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर धोबी के पास आती है और कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरा काम कर दो, मैं डबल पे करूँगी, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कर देता है और ये भागकर उसको कोट वापस लेकर जा रही होती है और थक के रुक जाती है। तो वो लड़का उसका कुलीग वहाँ आ जाता है और उससे कोट पकड़ लेता है और अगर तुम इस तरह भागोगी तो चोट लग जाएगी, तुम थोड़ा रेस्ट करो, और कोट लेकर चला जाता है। मिस्टर नू एम्प्लॉय की हेड मैनेजर के पास आकर उसे हेलो कहता है। वो कहती है मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ। तो वो कहता है सेरेमनी में आपकी होस्टिंग कमाल की थी, और पूछता है आपको स्नो क्रैब पसंद है और बोलता है कि डिनर पे जाना कैसा रहेगा। तो वो कहती है मैं आपको ये सब आपको मजाक लगता है कि आप मिस्टर गुवोन की तरह एक्ट करेंगे। तो वो कहता है मैंने पहले भी बोला था मिस्टर गुवोन नहीं हूँ मैं। कहती है आई एम सपोज टू हैव अ डिनर विद हेड, बट तुम हेड नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ डिनर क्यों करूँगी। मिस्टर नू कहते हैं इसका मतलब मेरा तुमसे कोई काम नहीं, तुम यही कहना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ, मैं नहीं करूँगी। कहता है तुम बिल्कुल स्नोब हो। कहती है हाँ मैं ऐसी ही हूँ और आज के बाद मेरे मुंह ना लगना कभी भी नहीं, और ये कहकर भाग जाती है। मिस्टर नू परेशान होता है और कहता है मैं किसी के पास नहीं जाता, मेरे पास खुद आती हैं ये। वो कहकर आगे जाने लगता है तो सेरंग आ जाती है। मिस्टर नू सेरंग को कहता है तुम मिस्टर गुवोन के साथ डिनर पर आओगी स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो वो सेक्रेटरी कहती है कि वो यहाँ पर क्यों जाएगी, यहाँ पर तो मैंने जाना था। मिस्टर नू कहता है एक स्नूबी एम्प्लॉय ये काम कैसे कर सकता है। फिर वो सेरंग से कहता है चलें, और वो उसको वीआईपी लॉन्ज में ले जाता है। वो देख के कहती है ये बहुत खूबसूरत है। मिस्टर नू कहता है तुम यहाँ कभी नहीं आई, तुम तो काफ़ी देर से काम कर रही हो। तो सेरंग कहती है ये वीआईपी एरिया है, यहाँ तो लोग 100 साल काम करने के बाद ही पहुँच पाते। मिस्टर नू कहता है तुम आखिरकार यहाँ आ गई, अब तुम अपना दिन एंजॉय करो, और यहाँ वीआईपी लॉन्ज भी। सेरंग अंदर जाती है और इसके मुंह खुला रह जाता है। वो जगह को देख रही होती है तो पीछे से गुवोन आ जाता है और कहता है तुमने मुझे कहा था तुम मुझे फुल अवॉइड करोगी, यहाँ क्या कर रही हो, और चला जाता है और जाके अपनी फैमिली पास बैठ जाता है। वहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। उसका बाप अपने होटल के खाने टूना की तारीफ कर रहा होता है तो पास बैठा दूसरा बिजनेसमैन कहता है आप बेट लगाएं, मैं आपको इससे बेटर टूना खिलाऊंगा। उसका बाप कहता है यहाँ प्राइस की बात कौन कर रहा है, मैं तो हवाई रन ने अपने भाई की कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में जो मील प्रिपेयर करवाया है उसकी तारीफ कर रहा हूँ। बिजनेसमैन की वाइफ कहती है तुम दोनों बहुत जेनरस हो, अब तुम्हारे बेटे ने होटल ज्वाइन कर लिया है
वो तुमसे ये होटल छीन लेगा और मजाक करके हंस पड़ती है। फिर गुवोन को कहती है, क्या तुम इंचार्ज बैंक लगोगे? वो कहती है, ये काम आसान नहीं है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसका बाप कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कंपटीशन होगा, जो अच्छा करेगा वो ही जीतेगा। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मैं गुवोन के साथ कंपटीशन क्यों करूँगी, मैं तो उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। गुवोन का बाप खड़ा हो जाता है और सबको आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो चीयर्स बोलता है तो सब आगे से चीयर्स करते हैं और फिर सेरंग सबसे ऊंचा चीयर्स करती है क्योंकि वो भी वहाँ पर मौजूद होती है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो इनको देखती तभी गुवोन का बाप उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं इस होटल की लॉबी में काम करती हूँ, मेरा नाम चियोंसा रंग है। तो गुवोन की स्टेप सिस्टर इसके बारे में बोलती है और बताती है कि ये हमारे होटल का बेस्ट टैलेंट है और ये यहाँ स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसका बाप कहता है, वाकई फिर तो तुम बहुत अच्छी टैलेंटेड स्टाफ होगी हमारे होटल की।